सबको यह विदित होगा कि इस पूरे रामचरितमानस में 7 कांड भी लिखे गए। मंगलाचरण में बड़ा ही सुंदर संवाद हमारे बाबा ने लिखा। क्या कहते हैं कि वरड़ा नाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारौ वंदे वाणी विनायक। भगवान कह रहे हैं हमारे बाबा ने बड़े गूढ़ रहस्य इस कथा में लिखे। एक दोहा हमारे बाबा ने लिखा वक्ताओं के लिए। हमारे बाबा स्वयं एक वक्ता हैं। हम आपको बता दें यह राम कथा जो है इसके श्रोता और वक्ता 4 हैं। 4 श्रोता और 4 वक्ता। कौन कौन श्रोता कौन कौन वक्ता उनका थोड़ा सा परिचय आप जान लें। इसके 2 क्रम हैं। इस कथा के श्रोता और वक्ता के 2 क्रम हैं। हमारे बाबा ने ही लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भागा। इसको सबसे पहले इसकी रचना स्वयं पार्वती पति भगवान भोलेनाथ भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने की और इसका निर्माण करके उन्होंने इसे अपने हृदय में धारण कर लिया। कहाँ धारण किया? हृदय में धारण किया, अपने मन में धारण किया। इसीलिए चूंकि यह कथा किसकी है? राम के चरित्रों की है। यह कथा किसकी है? राम के चरित्रों की है। निर्माण किसने किया? भगवान भोलेनाथ ने किया और निर्माण करके रखा कहाँ? अपने मन में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा, क्योंकि यह कथा सदैव भगवान भोलेनाथ के मन में विराजित रहती है। इसीलिए इस कथा का नाम क्या रखा गया? रामचरितमानस रखा। 4 श्रोता 4 वक्ता। प्रथम वक्ता के रूप में हम आपका परिचय करा रहे हैं अपने महाराज गोस्वामी दास तुलसीदास जी के रूप में। प्रथम वक्ता हमारे महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रथम श्रोता माँ भगवती गंगा का किनारा और संत समाज। दूसरे श्रोता याज्ञवल्क्य जी हैं। दूसरे वक्ता भगवान भरद्वाज ऋषि जी हैं। तीसरे श्रोता के रूप में स्वयं माँ पार्वती जी हैं और तीसरे वक्ता के रूप में स्वयं भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी हैं। चौथे श्रोता भगवान विष्णु के प्रसिद्ध वाहन महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं और चौथे वक्ता काकभुषुंडी जी। ये 4 श्रोता और 4 वक्ता इस रामचरितमानस में हैं। हमारे बाबा ने बड़े गूढ़ रहस्य लिखे। उन्होंने लिखा क्या कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमि समझौ मैं मंदमती कलिमल ग्रसित विमूढ़। कहे जो इसको सुनने वाले हैं और जो कहने वाले हैं। एक नहीं, एक होता है कि कहने वाला बड़ा ज्ञानी होता है और सुनने वाला कम ज्ञानी होता है। कभी कभी क्या होता है कि सुनने वाला बड़ा ज्ञानी होता है, कहने वाला कम ज्ञानी होता है। लेकिन एक ऐसी कथा है कि जिसको कहने वाले भी और सुनने वाले भी क्या है? ज्ञान के खजाने हैं। वहाँ ज्ञान की कोई कमी नहीं। ना तो काकभुषुंडी जी पास के महाराज जी के पास ज्ञान की कोई कमी और ना ही गरुड़ जी महाराज के पास ज्ञान की कोई कमी। भगवान भोलेनाथ के पास भी कोई ज्ञान की कमी नहीं है। तो माँ पार्वती श्रोता के रूप में है, उनके पास भी कोई ज्ञान की कमी नहीं।
याज्ञवल्क जी भी ज्ञान के खजाने हैं, तो मुनि भरद्वाज जी भी ज्ञान के खजाने हैं। और चौथे वक्ता के रूप में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, संत समाज भी है। लेकिन यही चतुराई है मेरे बाबा की। उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। उन्होंने अपने आप को वक्ता की श्रेणी से हटा लिया। उन्होंने अपने आप को क्या किया, वक्ता की श्रेणी से हटा लिया और कहे कि यह राम की जो कथा है वह बड़ी ही गूढ़ है, बड़ी ही गूढ़ है। इसको मैं इस कलयुग में उत्पन्न हुआ मूर्ख व्यक्ति क्या समझूंगा, इस कथा को मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन कितने गुण रस लिखे। एक ही मंगलाचरण के श्लोक में उन्होंने भगवान गणेश और माता सरस्वती दोनों की वंदना की। क्या लिखे कि मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायक। वाणी अर्थात मां सरस्वती जी, विनायक अर्थात भगवान मंगल मूर्ति गणेश जी। आप थोड़ा विचार कीजिए, जिस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े ग्रंथ को लिख डाला भगवान की सत्प्रेरणा से, क्या उनको 2 श्लोक नहीं मिल रहे थे भगवान गणेश और माता सरस्वती की वंदना करने के लिए? एक ही लाइन में उन्होंने क्यों इन दोनों लोगों की वंदना कर दी? एक ही श्लोक में दोनों लोगों को क्यों समाहित कर दिया? इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं। जो मेरी समझ में कारण आया वह मैं आपको बता रहा हूं। वाणी अर्थात मां सरस्वती जो है बोलने की शक्ति देने वाली माता, और भगवान गणेश जिनका वाहन ही मूषक है जो बुद्धि को देने वाले। अब दोनों लोगों की पूजा एक साथ क्यों की उन्होंने? अब जरा आप अनुमान लगाइए कि किसी के पास भगवान गणेश की खूब कृपा हो गई, बुद्धि खूब आ गई, ज्ञान खूब भर गया, लेकिन मां सरस्वती की कृपा नहीं हुई, वो बोल नहीं सकता है। फिर वह ज्ञान किस काम का? वह ज्ञान किसी काम का रहने वाला नहीं है। भगवान गणेश की कृपा तो हो गई, लेकिन मां सरस्वती की कृपा नहीं हुई। बोलिए बंद, गूंगा पैदा कर दिया। कितना भी बुद्धिमान रहे, अपने मन के भावों को, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने में असमर्थ है। दूसरी तरफ से देखिए, मां सरस्वती की कृपा हो गई, खूब मीठा गाता है, खूब मीठा बोलता है, बोलने में बड़ा निपुण है, लेकिन भगवान गणेश की कृपा नहीं हुई, एक स्वरूप ढीला कर दिया। एक स्क्रू क्या हो गया? ढीला हो गया। दिमाग काम करना बंद, बुद्धि काम करना बंद। पता करना क्या है कि यज्ञ भगवान की परिक्रमा करना है, आया माचिस लेकर यज्ञ मंडप में आग लगाने, तो यह भी उपयुक्त नहीं है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों लोगों की वंदना एक साथ की कि आप जब दोनों लोग रहेंगे तो बुद्धि भी रहेगी और वाणी भी रहेगी, यानी ज्ञान भी मिलेगा और वह दूसरे को दिया भी जा सकेगा और दूसरे से लिया भी जा सकेगा। 7 सुंदर श्लोकों में हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया और सबसे पहले उन्होंने वंदना किसकी की? आइए कहे क्या है भगवान। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदमु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदमु गुरु
तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की। अब ध्यान देने योग्य बात है, गुरु की